रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना तुसी मावा भैणा ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। बिल्कुल। और अरविंद मोहन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अरविंद जी, एक बात बताइए, हमने देखा कि कैसे जो बांकीपुर सीट है वहां पर उस वक्त एक तरह से बीजेपी को बड़ी पशुपेश में डाल दिया गया था। जब अभिषेक कुमार, जिनको उम्मीदवार बनाया गया था, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल करने के एक दिन बाद ही नॉमिनेशन वापस लिया, फिर नीरज कुमार सिन्हा को वहां से उतारा गया। और यह सीट कितनी इंपॉर्टेंट है बीजेपी के, खुद नॉमिनेशन में सम्राट चौधरी, संजय सरावगी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सभी यहां पर शामिल हुए थे। तो कितना बड़ा दाव यहां पर बीजेपी के लिए। और अगर प्रशांत किशोर यहां से जीत जाते हैं अगर, तो फिर आप क्या देखते हैं? देखिए, बीजेपी के लिए ही दांव है, बीजेपी का ही की प्रतिष्ठा गिरनी उठनी है। और ये जो बच्चों का आंदोलन हुआ है उसका असर भी होगा मेरे ख्याल, और वो देखना चाहिए कि कितना हो रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी के शासन का ये पहला चुनाव है, तो इसलिए सम्राट चौधरी असली दांव पे हैं। और दांव इसलिए भी कि बांकीपुर में पहली बार दिख रहा है कि बीजेपी का अगला वोटर नाराज है। और नाराज इसलिए कि सब जीतने के बाद और सारे अच्छे विधायक होने के बाद बीजेपी अगड़ों को मौका नहीं दे रही है लीडरशिप के सवाल पे। और ये स्ट्रेटेजिकली मैं सही मानता हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है, उसको पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन असली दिक्कत ये हुई है कि बीजेपी के पास पिछड़ा लीडर भरोसे लायक नहीं रहा है। सुशील जी पे इन लोगों ने भरोसा नहीं किया, और नंदकिशोर जी जैसे जो दूसरे लीडर थे उनको किनारे कर दिया गया। सम्राट चौधरी को बाहर से ले आया गया जो पार्टी वाले भी नहीं हैं। तो एक किस्म की नाराजगी सम्राट चौधरी को लेके अगड़ों में भी है और पिछड़ों में भी, खासतौर से गैर कोयरी पिछड़ों में भी है कि ये आदमी कहाँ से आके बन गया। तो ये देखना जरूरी होगा कि इस बार वोटिंग में क्या होता है और किस किस्म के का वो पैटर्न दिखता है। ठीक है। क्योंकि अगड़ों का वोट अगर टूटता है बिहार में बीजेपी से, हाँ, तो फिर वो अब बड़े नुकसान की तरफ बताएगा। बिल्कुल सही बात है, ये एक बड़ी बात होगी। धनंजय जी, किस तरह से देख रहे हैं इन चुनौतियों को? और ये सीट निश्चित तौर पर बीजेपी का दुर्ग मानी जाती है, किला मानी जाती है। 5 बार से नितिन नवीन विधायक रहे हैं, पिछली बार भी 98,299 वोट उन्हें हासिल हुए थे। लेकिन इस बार जेनजी आंदोलन और वो तमाम इश्यूज जिनका जिक्र अभी अरविंद जी भी कर रहे थे, क्या असर डालते हुए नजर आ रहे हैं? 30,000 युवा वोटर्स हैं इस सीट पर। चुनौतियां सिर्फ टेलीविजन के चैनल तक ही हैं। अच्छा। जमीन पर हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो जमीन पर लगे हुए हैं और उस क्षेत्र में जो लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं, वो जानते हैं, और बांकीपुर की जनता जानती है कि उसका बांका आज बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो जो नए हमारे कैंडिडेट हैं उनके साथ बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता खड़ी है और अपना आशीर्वाद दे रही है। चुनाव ऐसे भी हमारे लिए सत्ता प्राप्ति नहीं बल्कि जनता के आशीर्वाद से सेवा का मौका होता है। और बिहार में हमने मैसिव जीत दर्ज की। अभी देखे होंगे आप, 202 सीटों के साथ हम बिहार में जनता के साथ सेवा में लगे हुए हैं। तो जनता हमें भर भर के आशीर्वाद देगी। नहीं धनंजय जी, ये प्रशांत किशोर भी तो आ गए ना। प्रशांत किशोर तो एक बड़ा फैक्टर साबित हो रहे हैं वहां पर। एग्जिट पोल्स आपने भी देखे होंगे, प्रशांत किशोर नंबर 1, सेकंड पर बीजेपी, थर्ड पर आरजेडी, ये बताया जा रहा है कई एग्जिट पोल्स में। टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे। अभी थोड़ी देर में सारे भरम टूट जाएंगे। रिजल्ट जब आ जाएगी तो वो जितने हाइप क्रिएट किया गया वो सब खत्म हो जाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, स्वागत होना चाहिए। आए भाई, लड़े, जनता के मुद्दे को उठाएं, इसमें कहाँ दिक्कत है। स्वस्थ लोकतंत्र की ही तो परंपरा है। असहमतियों का सम्मान ही तो लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की वानगी है। सबका स्वागत है, सभी आए, अपनी बात कहें, और जनता आशीर्वाद देती है। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में यहाँ सरदारी नहीं आती। लेकिन जो लंबे समय से जो सीट हमारी रही है, परंपरागत रही है, हमारे वहाँ के नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वहाँ की जनता हमारे साथ है।
हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन ठीक है धनंजय जी, यानी कि आपको इस बार भी विश्वास है कि जीत बीजेपी की होगी, नीरज कुमार सिन्हा यहां से जीतेंगे। लेकिन ना प्रशांत किशोर की बात करें, उन्होंने पूरा दमखम दिखाया और आरजेडी की तरफ से भी जो उम्मीदवार है उनकी तरफ से भी, रेखा गुप्ता की तरफ से पूरा जो चुनाव प्रचार है वो किया गया, दमखम दिखाया गया। हम हरनाम सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। हरनाम जी, आपका भी हम रुख करेंगे, आपसे भी जवाब लेंगे।